जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां महबूबा मुफ्ती की बेटी पर एफआईआर दर्ज हो गई। इल्तिजा मुफ्ती पर एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ऑफिसर से मारपीट के आरोप, धारा 370 के विरोध पर यह हंगामा बरपा था। 4 अगस्त को हुआ था विवाद। पीडीपी ने कार्रवाई पर उठाए हैं सवाल। अनुच्छेद 370 को लेकर यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था, विरोध हो रहा था। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर के साथ मारपीट हुई और इन्हीं आरोपों में महबूबा मुफ्ती की बेटी पर एफआईआर दर्ज हुई। खबर असम से। बाढ़ बरसात से भारी तबाही की तस्वीरें असम में लगातार देखने को मिल रही हैं। और असम में बाढ़ बारिश की वजह से मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अब तक 97 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ और बारिश की वजह से असम में 97 पहुंच चुका है डेथ टोल। तो असम के 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 1,67,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताने के लिए काफी है कि असम को फिलहाल बाढ़ से राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। देखिए कैसे घर पानी में डूबे हुए हैं, लोग कितनी मुश्किल से आना जाना कर रहे हैं। सड़कों पर पानी बह रहा है। शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट में बाढ़ से बड़ी आबादी प्रभावित है, लेकिन दरांग जिले में दोबारा बाढ़ आने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। धांसरी नदी नुमालीगढ़ में अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके अलावा कई जिलों में तटबंध, सड़कें, पुल और दूसरे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। ये खबर उत्तराखंड से। लगातार हो रही बरसात के बीच लैंडस्लाइड की घटनाएं थामे नहीं थम पा रही हैं। चमोली से लेकर पिथौरागढ़ तक पहाड़ दरकने से रास्तों पर मलबा आ गया। कई जगहों पर आवागमन प्रभावित है और प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। पहली तस्वीर चमोली की है, जहां मेन बाजार से थोड़ी दूरी पर रिहायशी इलाके के पास से लैंडस्लाइड हुई है। अब देखिए कैसे पहाड़ से बड़ी मात्रा में मलबा और पत्थर नीचे आ गिरे, जिससे नई बिल्डिंग की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां शायद रास्ते से मलबा हटाने का काम ही चल रहा था कि तभी पहाड़ से बाढ़ की तरह मलबा और पत्थर आ गिरे। मौके पर जान बचाने के लिए अफरा तफरी मच गई। और उधर पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर भारी मलबे और बोल्डरों के कारण वो बंद हो गया है। कुल मिलाकर पहाड़ पर लगातार बारिश और लैंडस्लाइड भी रेस्क्यू में बाधा बन रहे हैं। आगे देखिए रफ्तार के साथ इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने मुंबई में कहा कि उन्हें देश की जेनजी पीढ़ी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि युवाओं की शिकायतें बहुत जायज हैं और विरोध करना भी अपनी बात रखने का एक तरीका ही तो है। गुजरात सरकार ने एनालॉग पनीर, चीज, बटर पर रोक लगाने के लिए टास्क फोर्सेस बनाने का फैसला किया। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी है। झांसी में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद और उसके दोस्त सोनू के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंप दिया गया। इसके बाद दोनों के शव एम्बुलेंस से झांसी से प्रयागराज के लिए रवाना कर दिए गए। रांची में जेपीएससी आंदोलन कर रहे छात्रों ने सरकार से बातचीत के लिए 8 मेंबर्स के डेलीगेशन को चुना। छात्रों ने कहा कि वार्ता बंद कमरे में नहीं बल्कि पूरी पारदर्शिता के साथ मीडिया की मौजूदगी में होनी चाहिए। और आज देश के 15 से ज्यादा राज्यों में मानसून पूरी तरह से एक्टिव रहने वाला है। आईएमडी यानी कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश, तेज हवाओं की आशंका जताई है। बिजली गिरने को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट भी कुछ राज्यों में जारी है।